चलिए भाई करिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है। किस दर से खरीदता है? 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। और फिर क्या कह रहा है? 35 रुपए प्रति किलोग्राम। ये रुपए लिख रहा है, इसको मतलब आप छूट गया या ये समझ लेना 35 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को 6 केजी अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। कितने किलोग्राम और लेता है? 6 किलोग्राम। ठीक है, 26 की दर से कितना खरीदा गया है? 10। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 26 × 10 प्लस 6 किलोग्राम और खरीद रहा है। 6 किलोग्राम और खरीद रहा है, पता नहीं क्या दर है। तो 6 किलोग्राम और खरीद रहा है, दर है x, जिसकी वजह से टोटल जो दर आ रही है भाई, टोटल मात्रा कितनी हो गई? 10 किलोग्राम तो ये और 6 किलोग्राम ये, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 16 किलोग्राम। और 16 किलोग्राम को कितने की दर से खरीद रहा है? बस हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, है क्या? बना दीजिए अब से। ये हो गया 260 प्लस का 6x बराबर 16×5 = 80 की 0 हासिल 8 16 48 48 और 8 क्या गए? 56 प्लस की संख्या बराबर गई तो क्या की गई? 560 में तो 260 गए तो क्या बचे? 6x बराबर 300 का x बराबर कितना है वो? 6×5 = 30। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत का चावल वो गेहूं है जो अच्छी किस्म का है। और करा देता हूं, देखिए ये हो जाएगा, इसमें एलिगेशन लगाएंगे आप तो ये हो जाएगा कि एक दर क्या है? 26 है। 26 है। दूसरी दर 6 केजी वाले की हमको दी गई है? नहीं दी गई, क्या है? x है। और मिश्रित दर क्या होनी चाहिए? 35। यही तो है हमारे पास। 35 में से 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना? अब क्या करेंगे हम? 35 - x, ये दोनों का अनुपात निकल के आ गया। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बताते हैं हम? ये अगर रुपया दिया गया है तो ये क्या निकल के आती है? मात्रा निकल के आती है। अगर ऊपर वाला रुपया दिया जाता है तो नीचे वाली क्या निकल के आती है? मात्रा निकल के आती है। अब ये वाला जो अनुपात है बाद वाला, वो कितना आ रहा है? 9, जबकि हमारा बाद वाला अनुपात आना कितना चाहिए? 6। 6 आना चाहिए ना। इसका मतलब क्या? ये फिक्स नहीं आया है। नहीं आया है तो समानुपात में बना दीजिए अब इनकी मात्राओं को। पहले की मात्रा 10 और दूसरे की मात्रा कितनी है? 6। और समानुपात में कैसे सोल्यूशन करते हैं पता है ना आपको? बाह्य पदों का गुणज बराबर आंतरिक पदों का गुणज, ठीक है ना। 3 से ये कितनी बार कटा? 2 बार। और 3 से ये कितनी बार कटा? और 2 से ये कितनी बार कटा? 5 बार। इनका गुणा होगा तो 5 दिया कितना हो गया? सॉरी, ये एक गलती हो रही है यहाँ, x - 35 होगा। 35 में से इसको घटा चुके हैं, ये गलत लिख गया है। ये x - 35 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x - 35 बराबर 5 दिया कितना हो गया? ये 15। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस की संख्या बराबर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 35 और 15 कितना हो गया? 50। हटा दे। हटाए इसको। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, बनाइए।
देखिए यहां 250 रुपए प्रति किलोग्राम और 300 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के दो प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? तो 1:2 मतलब क्या है? वैल्यू क्या है? 1:2 क्या है उनका मात्रा? मान के चलिए 1 किलोग्राम है 250 वाली, 250 वाली कितनी है? यही तो बात करेंगे हम। x का गुणांक है तो 1x कर देंगे। कितना कर देंगे? तो 250 गुणा x कितना हो जाएगा? 250x प्लस ये दूसरा है, या टोटल पर दे रखा है, टोटल मुद्रा दे रखी है तो x मानने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। डायरेक्ट भी हो जाएगा, समझिएगा कैसे। इसको 1:2 के अनुपात में हमको लेना है तो पहले वाले की मूल्य कितना है? 250 रुपए प्रति किलोग्राम। 250 रुपए प्रति किलोग्राम से 1 किलोग्राम कितने का हो गया? 250 का। 300 रुपए प्रति किलोग्राम से 1 किलोग्राम कितने का हो गया? 300 का। अब अगले का मूल्य कितना है हमको नहीं पता, उसका मूल्य मान लिया हमने कितना? x, और उसकी मात्रा कितनी है? 2, तो मूल्य टोटल कितना हो जाएगा? बराबर टोटल मात्रा कितनी होगी? ये 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया? 4, और इन चारों का मूल्य कितना रहना चाहिए? वो यही कह रहा है ना, यानी कि 4 गुणा 350। कोई दिक्कत है? चलो भाई 2 से कटिंग करते हैं। 2 1 2, 2 से 1 कितनी बार कट गया? 150 बार, और 2 से 1 कितनी बार कट गया? 125 बार, और 2 से 1 कितनी बार कट गया? 2 बार। 350 दूनी कितना हो गया? ये x बराबर 700। 150 और 125 कितना हो गया? 275। प्लस की संख्या बराबर होगी तो किसकी हो गई? माइनस के 275। तो कितना बचेगा? 425। चलिए भाई हटाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए। हो गया? छोड़ दो। देखिए एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 250 रुपए में 5 किलोग्राम और 280 रुपए में 5 किलोग्राम है को 7:8 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण की शुद्ध लागत ज्ञात कीजिए। 250 रुपए में 5 किलोग्राम वाले लेता है तो 250 रुपए में 5 किलोग्राम लेगा तो प्रति किलोग्राम क्या कीमत हो गई? 5 का 250 में भाग लगा देंगे, यानी कि ये प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है और ये प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है? 5 25, 3 बचे 5 छिक्के। क्लियर है? एक 56 रुपए प्रति किलोग्राम का और एक 50 रुपए प्रति किलोग्राम का है। जो 50 रुपए प्रति किलोग्राम का है इसकी मात्रा कितनी है? 7। 7 है ना, तो 5 सत्ते, यानी कि ये हो गया कितने का? 350 रुपए का। ठीक है। और जो 56 रुपए प्रति किलोग्राम का है इसकी मात्रा कितनी है? 8, तो ये कितने का हो गया? 8 छिक्के 48 के 8 हाथ लगी 4, 8 पंजे 40 और 4, ये टोटल मात्रा हो गई कितने की? 15 केजी की। भाई 7 किलोग्राम ये ले लिए और 8 किलोग्राम ये ले लिए, तो टोटल हमने कितने ले लिए? 15 केजी ले लिए। 15 का भाग लगाना है, बस हो गया काम। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? जोड़ेंगे 8 और 0 8, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 4 और 3 कितना हो गया? 7/15, पन्ना 75। कितना बचा? 4 बचा। 4 का मतलब क्या हो गया? 48। 15 तिया क्या हो गया? 45। कितना बचा? 3। 15 दूनी 30। 53.2 रुपए प्रति किलोग्राम।
बनाइए। चलिए देखिए, सही है। एक व्यापारी क्रम से 4 रुपए और 6 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी को, बात है नहीं, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम मात्रा मिलाता है। यानी कि 4 रुपए किलोग्राम वाली चीनी की कितनी मात्रा लेता है? 5। तो 4 पंजे टोटल कितने रुपए खर्च करता है? 20 रुपए। दूसरे प्रकार की 6 रुपए प्रति किलोग्राम की है चीनी, मात्रा लेता है 3 किलोग्राम, 6 तिया 18 रुपए। टोटल खर्चा हो गया बट्टे मिश्रित मूल्य बताना है ना, यानी कि मिश्रित मूल्य बताना है तो क्या करना है? टोटल किसका? मात्रा का भाग लगाना है। मात्रा यहां है 5 केजी और यहां है 3 केजी, तो कितनी टोटल मात्रा हो गई? 8 केजी। 8 का भाग लगाना है बस। 20 और 18 38 बटे 8, 8 चौका 32, कितना बचा? 6, 60 हो गया। 8 7 56 और 8 पंजे 40। ठीक है। हटाएं से। नेक्स्ट, अगला बनाइए। सौगा हो गया? नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों मिश्रणों में किसका अनुपात? दूध का अनुपात। कैसे निकालेंगे हम? 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी, यानी कि मात्रा हो गई 10 बट्टे 16 पहले वाले में। और फिर कह रहा है दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, यानी कि 8 बट्टे कितनी? 12। यही हो गया ना दोनों के अनुपात। बना दीजिए। अब क्या हो गया? क्या करेंगे इसको? एलसीएम कितना आ गया? 16 और 12 का। 4 ते काट दो साहब, 4 दूनी 8 और 4 तिया, और ये कर जाओगा कहते 2 ते 5 बार और 2 ते के बाद एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 तिया 24, तो 3 5 3 8 24, तो 8 दूनी, ये खत्म। अनुपात का निकल के आएगा 15:16। आंसर कौन सा हो? सी। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट बनाइए। हो गया? क्या आ रहा है? तुम्हारा नहीं आया। देखते हैं। 3 अम्लों ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है।
इन्हें 3:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा 20% वाले की मात्रा कितनी है, तो 20 दिया कितना हो गया, प्लस 30% वाले की मात्रा कितनी है, 30 पंजे 150, प्लस 40% वाले की सांद्रता कितनी है ए, तो क्या हो गया 40 ए बराबर। अब कह रहा है टोटल मिश्रित कितना है, तो मिश्रण है कितना 5 और 3 8 प्लस के ए, 8 प्लस के ए। हम ये कह सकते हैं 8 प्लस के ए की मात्रा कितनी लगानी है, 30 लगानी है। 0 0 0 0 खत्म सब में से, ठीक है। चलिएगा 6 और 15 कितना हो गया 21 प्लस के 4 ए बराबर 8 दिया, 24 प्लस के 3 ए। क्या हो रहा है यहां, प्लस की संख्या बराबर में आई तो किसकी हो गई, 4 ए में से 3 ए गए तो कितने बचे, ए बराबर 21, 24 में से गए तो कितने बचे, हो गया ए बराबर 3। कहां दिक्कत आ रही है हमें बता दो, एक बार और समझा दें। चलिएगा देखिए सांद्रता है 20%, इस सांद्रता को आप मूल्य समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, मूल्य। और दूसरे का मूल्य है 30 और तीसरे का मूल्य क्या है 40। इतने इतने मूल्य वाली वस्तुएं 3:5:1 के अनुपात में मिलाई गई है। तो 20 रुपए की वस्तु 3 के अनुपात में तो कितने हो गया, 20 दिया 60 रुपया। 30 रुपए की वस्तु 5 के अनुपात में 30 पंजे कितना हो गया 150 रुपया। और ए वस्तु कितने के किस रूप में 40 के में, तो 40 रुपया। ये टोटल रुपया किसके बराबर हो रहा है, ये टोटल रुपया हो रहा है कि इस टोटल में काय का गुणा कर दें, औसत मूल्य आ रहा है इसका कितना 30, यानी कि 30 का गुणा कर दें, तो ये टोटल हो रहा है 8 प्लस ए, गुणा कर दिया है 30 का। कोई दिक्कत अभी समस्या है कोई नेक्स्ट देखिए बनाइए क्वेश्चन। सब आ रहा है, चलिए देखिए देखिए 10 रुपए प्रति मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। कौन से वाले का, महंगे गेहूं का। देखिए एक कितने रुपए प्रति किलोग्राम का है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम का है। दूसरा कितने रुपए प्रति किलोग्राम का है, नहीं पता, कहां है 5 किलोग्राम है। दूसरा कितने किलोग्राम का है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम का। मिश्रित मूल्य क्या है 30 है। 30 में से 10 गए तो कितने बचे 20। ये कितना आ जाएगा फिर हमारा x माइनस 30। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है x माइनस 30 और दूसरी वाली कितनी आ रही है 20, जबकि दूसरी वाली की दी कितनी है वैल्यू 5। तो समानुपात लगाना पड़ेगा, समानुपात लगाना पड़ेगा। तो अनुपात समानुपात पहले वाले का कितना है 15 और दूसरे वाले का कितना है 5। यही है ना, कोई दिक्कत है। बाह्य पदों का गुणज बराबर आंतरिक पदों का गुणज। 5 तिया 15, 20 तिया x माइनस 30 बराबर 60। तो x बराबर कितना 90। कुछ भी कर सकता है, ये जादूगर है।
गया। अगला देखिए, बनाइए। सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा गया है। मात्राएं भिन्न भिन्न हैं। पहले वाले में क्या हो रहा है कि पहले वाले में हो रहा है, एक है 252 लीटर और दूसरा कितना है 441 लीटर। इनमें से कोई कटिंग हो रही है कुछ, कहीं किसी का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है? इक्कीस एकन, 21 दूनी 21 दूनी 21 एकन, 3 से और जा रहा है 4 बार और कितनी बार, यानी कि पहले वाले में जो अनुपात है वो किसका अनुपात है 4:7 का है। दूसरे में भी इसी अनुपात में है, दोनों दूसरे में भी क्या है इसी अनुपात में है। और दूसरे पात्र में क्या कह रहा है, दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा कितनी है 1188 बटे 7 और 4 कितना हो गया 11, भाग लगा दीजिए 11 एकन 11, भाग न जाने की 0 और 11 8, यानी कि गुणांक कितना आ गया 108। दूसरे वाले पात्र में ए की वैल्यू पूछे तो 4 का गुणा कर दीजिए और बी की वैल्यू पूछे तो कितने का गुणा कर दीजिए 7 का। कौन से की पूछ रहा है, दूसरे की पूछ रहा है, यानी कि 7 का गुणा कर देना है। 7 8 56 और 7 एकन 7, 756 लीटर। दूसरे की मात्रा कितनी है 756 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए भाई फटाफट से। चलिए देखिए, दो किस्म के चावल हैं। किस्म एक वाले चावल की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम और किस्म दो वाले चावल की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों चावलों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रित चावल की कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया तरीका वही है जो फिक्स बता रहे थे हम, सीधी बात। पहली किस्म का चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम और कितनी मात्रा 20 दूनी, सीधी बात है, प्लस दूसरे की कीमत का और मात्रा कितनी 25 दिया बट्टे दोनों मिला की मात्रा कितनी, मिश्रित मात्रा को मतलब यही तो होगा। दोनों मात्रा कितनी 3 और 2 कह गई, 5 को भाग लगाना बस। 5 अट्ठे 40 और पन्ना 75, 15 और 8 23। नेक्स्ट देखिए, बनाइए। देखिएगा, एक पंसारी द्वारा बेचे जाने वाले चावल में 20% निम्न गुणवत्ता वाले चावल हैं।
निम्न गुणवत्ता वाले चावल कितने हैं? 175 किलोग्राम मिश्रित चावल में देखिएगा मात्रा कितनी है। सवाल यही समझना है, बस बेसिक कंसेप्ट यही कवर कीजिए। 175 175 केजी है टोटल मात्रा। 175 केजी में हमसे क्या कह रहा है? 20% तो है निम्न, तो उच्च वाले कितने हैं? क्लियर है? यानी कि 20 एकन 20 और 20 चौका 1:4 के अनुपात में है चावल। किस अनुपात में है? 1 और 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5 का आप भाग लगाएंगे, 5 तिया 15 और 5 यानी कि 35 एकन और 35 चौका, ये मात्रा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हमसे वो ये कह रहा है कि 140 किलोग्राम तो अच्छी कोटि के चावल हैं और 35 किलोग्राम जो है वो निम्न कोटि के चावल हैं। ठीक है? अच्छी कोटि के चावल कितने मिलाएं ताकि निम्न कोटि के चावल कितने रह जाएं? भाई अच्छी कोटि के चावल मिलाएं x किलोग्राम, कितने मिलाएं? जिसकी वजह से अच्छी कोटि के चावल का परसेंटेज हो जाए 90 और निम्न कोटि के चावल का परसेंटेज हो जाए 10। यही बात है, कुछ और है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, जीरो से जीरो खत्म, गुणा कर दीजिए। 140 प्लस का x बराबर 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। 315 प्लस की संख्या बराबर हो गई, किसकी हो गई? यानी कि x बराबर कितना हो गया? 315 में से 140 घटा दीजिए, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 31 में से 14 गया तो 17 बचा। x बराबर 175। एक तरीका और बहुत छोटा सा समझिएगा, इसमें तो बेसिक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब एक बहुत छोटी सी बात समझना, पहले मात्रा कितनी है, बाद में मात्रा कितनी करनी है? पहले है 20, बाद में कितनी करनी है? 10। तो कितना कम कर दिया है आपने? 20 का 10 कितना हो जा रहा है? आधा। कितना हो जा रहा है भाई? पहले है 20 और आपको रखनी है 10, यही बात है। यानी कि अनुपात दोनों के बीच में कितना हो गया? 2 और 1 का। तो आपको कमी कितने की करनी है? 1 की कमी करनी है, बस 1 का गुणा कर दो 175 में, हो गया सवाल। नहीं समझे? बाय द वे इसी में ये कह रहा होता कि 20% है और दूसरे वाले को 5% रखना है। कितना रखना है? 5%। तो दोनों में अनुपात कितना बना? 5 एकन 5 और 5 का 20, 4 और 1 का। तो कमी कितने की हुई भाई? 3 की कमी हुई। 3 का गुणा कर दो 175 में, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाइए फटाफट से। क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धातु ए में धातु x और y का अनुपात 5:2 है। एक कदम छोड़ दो भाई, यहां जाओ बोर्ड पे। ए में x और y का जो अनुपात है वो 5:2 है, ठीक है?
और मिश्र धातु बी में धातु एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है। जो बी है उसमें अनुपात कितना है? 3 और 4 है। क्लियर है? ये तो दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। ए और बी को, यानी कि ए वाले की इस वाले की क्वालिटी कितनी ली जाती है? 4, और इस वाले की क्वांटिटी कितनी ली जाती है? 5। एक की क्वांटिटी 4 और एक की क्वांटिटी कितनी? 5। हमको नहीं पता, क्योंकि 4 में ना तो 7 का भाग जा रहा है ना 5 में 7 का भाग जा रहा है। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? यहां समझो एकदम से, एक बढ़िया तरीके से समझना। 5 और 2 कितना हुआ? 7 गुणा 4, यानी कि हम मान लेते हैं कि पहले वाले की हमने मात्रा ली है कितनी? 28 लीटर। कितनी ली है? क्लियर है? और दूसरे वाले की 4 और 3 कितना? 7। 7 पंजे, हमने दूसरे वाले की मात्रा ली है 35 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब वो कह रहा है एक तैयार किया जा रही है मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत क्या है? क्या दिक्कत है? कोई नहीं भाई, ये दोनों में एक्स और ये दोनों में क्या है? वाई। दोनों में क्या है? वाई। अब हमें वाई का परसेंटेज बताना है, तो वाई की वैल्यू कितनी हुई यहां पर? 4 बारी तो भाग गया था, तो 4 दूनी वाई की वैल्यू हुई 8, और 4 पंजे एक्स की वैल्यू हुई 20, और 20 और 8 कितनी हो गई? बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? ऐसे ही इसमें बात करेंगे हम, तो 5 चौका 20 और 5 दिया 15, और 20 कितना? हमको तो केवल वाई का बताना है। किसका बताना है? वाई का। तो वाई का 8 यहां और 20 यहां, तो कितना है वाई का? वाई की वैल्यू है 28। कितने में से 28 है? कितने में से 28 है? इसमें से है ना 28। 35 और 28 कितना हो गया? 63 में से 28 है। कितने में से 28 है? 63 में से 28 है। परसेंटेज बनाना है, कितने का गुणा करेंगे? बन गया परसेंटेज। अब क्या है? 7 नाम 63, 7 चौका 28, 100 चौका 400 बट्टे कितना? 9, 9 चौका 36, 4 बचे 9 चौका 36, 4 बट्टे 9%। बाई का परसेंटेज आ गया। बाई द वे एक्स का पूछ रहा होता तो हम क्या करते? 20 और 15 कितना? 35 बट्टा 63। समझ गए नहीं समझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चीजों को एकदम सिंपल वे में रखो, सिंपल वे में बिल्कुल। हटा दें? बनाइए से। देखिएगा, एक मिश्र धातु में ए बी और सी का अनुपात 2 3 1 है। दूसरी मिश्र धातु में बी सी और डी का अनुपात 5 4 3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में बी का कितना भाग होगा? समझिएगा, यहां देखिए एकदम बेसिक से। पहले वाले भाग में क्या है? ए बी सी 2 3 1 के अनुपात में है। कितना कितना भाग है? 2:3:1 है। और दूसरे वाले में कौन कौन है? बी सी डी है, और इनका अनुपात कितना है? 5 4 3 है। यही है भाई। हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12। इन दोनों का लासा कितना आया? 12। हम कह रहे हैं दोनों की बराबर बराबर मात्रा मिलानी है, इसीलिए हमने इसको 12 ले लिया। 12 का भाग एक बार गया और 6 का भाग कितनी बार गया?
यानी कि इधर वाले पदों में 2 का गुणा कर दीजिए और इधर वाली में 1 का, बराबर बराबर मिल गई भाग मात्राएं। कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? बराबर मिलने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ए का भाग कितना है? ए का भाग 2 दूनी 4 है, बी का भाग 6 है, सी का भाग कितना है? 2 है। यहां से तो ये फिक्स है ही वैल्यू 5 4 और कितना 3। ठीक है, तो ए की मात्रा कितनी हो गई इसमें? अब हमको सबको मिलाना है, ए बी सी डी, 4 ही तो है। ए की मात्रा कितनी है इसमें? 4 है। बी की मात्रा कितनी है? 6 यहां है और 5 यहां है, तो 6 और 5 कितनी है? 11 है। सी की मात्रा कितनी है? 2 यहां है और 4 यहां है, तो कितनी है सी की मात्रा? 6 है। और डी की मात्रा कितनी है? 3 है। तो टोटल सबकी मात्रा कितनी हो रही होगी? 24 हो रही होगी, क्योंकि दोनों की बराबर बराबर नहीं थी 12 12, तो 12 12 कितनी हो गई? 24 ना, जोड़ लो 24 आ रही होगी। 11 4 15, 15 6 21, 21 और 3 यानी कि 24 है। कितने में? 24 है टोटल। किसकी पूछ रहा है? बी की। बी की कितनी है? यानी कि 11/24 भाग है बी के पास। बी के पास कौन सा भाग है? 11/24 भाग, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? चलिए भाई देखिए अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। यहां देखो, एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। उसको किस तरीके का विलयन तैयार करके देना है? 25% वाला। कौन सा? यानी कि उसको मिश्रण चाहिए 25% वाला। कौन सा मिश्रण चाहिए? अब आगे कह रहा है कि एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर विलयन है। कितने प्रतिशत का है? 20 का। 20% वाला कितना है? 40 मिलीलीटर है। इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% विलयन के कितने मिलीलीटर में मिलाया जाना चाहिए? इतनी सी बात है। आपके पास एक 20 का है और आपके पास दूसरा कितने का है, और आपको बनाना किसका है? 25 का। तो आपने इसका कितना अंश लिया है? 5, और आपने इसका कितना अंश लिया है? 40 में से 25 गए, तो आपने दोनों को बनाया किस अनुपात में है? 3:1 के अनुपात में मिलाया है। कितने के अनुपात में मिलाया है? और इस 3 वाले की मात्रा कितनी है आपके पास? यानी कि 40/3 इंटू किसकी मात्रा बतानी है? दूसरे वाले की 1, 13.33 आएगा। ऑप्शन डी, 13 तिया 39। रहता कहां है तू? हो ये रहा है कि एक बिलियन है हमारे पास 20% वाला, और दूसरा बिलियन है हमारे पास 40% वाला, और हमको बनाना है 25% वाला। तो हमने इनकी मात्राएं ली है किस अनुपात में? 3:1 के में। पहले वाले बिलियन की मात्रा हमारे पास है कितनी? 40, तो हमने पहले वाले का भाग लगा दिया, और जिसकी मात्रा पूछता है उसका क्या कर देते हैं? गुणा। दूसरे वाले की मात्रा पूछ रहा है, दूसरे वाले का गुणा कर दिया। वो तो कह रहा है 25% बनाने के लिए,
वही 25 ऊपर है 25 ही नीचे है, वो तो उसी को तो बनवा ही रहा है, एक ही बात को दो दो बार कह रहा है, वो तो चीख रहा हो बहुत जोर जोर के 25 को बनाओ, ना समझे भाई। हो गया, हटाए से, चलिए दिमाग काम ना कर रही का। बस हो गया काम है। देखिए मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:7 और मिश्र धातु बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 4:5 है। ए में 5:7 है, बी में 4:5 है, दोनों को मिलाया जाता है 1:2 के अनुपात में। 5 और 7 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, एलसीएम कितना आ गया 36। क्लियर है, कोई दिक्कत है? बस दिक्कत अब शुरू होगी। वो कह रहा है कि ये 1:2 के अनुपात में मिलानी है, कितने अनुपात में, यानी कि इसकी जो मात्रा लेनी है वो 36 एकन और दूसरे वाले की मात्रा 36 दूनी। इतनी बात समझ में आ रही हो तो सवाल हो गया, ये समझ लो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इतनी बात समझ में आ रही है सबके पक्का? तो सवाल है वो, कछु बच्चों ही ना सवाल। 12 तिया और 9 8, पहले वालों 3 को गुणांक काय की पूछी है, नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए किया था। सी का कितना भाग कॉपर है, कॉपर कौन सा पहला होगा दूसरा है, पहलो भाग है ना कॉपर, कॉपर पहलो दूसरो जिंक है, तो कॉपर जामिते तो है वो 5 तिया और कॉपर जामिते है वो 8 चौका, तो टोटल कॉपर कितना है वो, कितने में थे, अबे 108 हम थे, 36 और 72 108 है ना मात्रा, टोटल टोटल मात्रा कितनी है 108 है, यानी कि 47 भाग है कितने में थे 108 हम थे। क्लियर, कोई दिक्कत जम? हटाएं, हटा दें, निकालिए। यहां देखिए मिश्र धातु ए और बी में लेड और टिन का अनुपात 5:3 और 3:1 है। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है। ठीक है, इस नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी? अब जाते ज्यादा का सिंपल होगा, ए की मात्रा कितनी है 80 किलोग्राम और अनुपात कितना है 5 और 3 कितना हुआ, गुणांक कितना आया, मात्रा किसकी पूछ रहा है, टिन की मात्रा बाद में, पहले लेड की बाद में टिन की है, तो 10 तिया ए में है गई 30। क्लियर है, ए में कितनी है गई 30। अब बात कर लेते हैं बी की, बी की मात्रा कितनी 100, अनुपात कितना 3 और 1, 3 और 1 कह गए, 4 को भाग के बार गयो 25 बार, मात्रा तो कह की टिन की 25 एकन, 25 और 30 का 55 kg। ना समझिए भाई, हटाएं, अगला बनाइए, बनाइए फटाफट से।
यहां देखिए, बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में है और बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। अनुपात x और y ज्ञात कीजिए। कैसे किया है? किसका? दूध का। कैसे निकाला है? ए में दूध और पानी है 4 और 5 और बी में दूध और पानी कितना है? 2 और 1। ठीक है। ए की मात्रा है x लीटर और बी की मात्रा कितनी है? y लीटर। इस अनुपात में मिलाया गया है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 8:5 है। यही बात है। देखिएगा 5 और 4 कितना हुआ? इसमें भाग कितने का लगाएंगे? गुणा कितने का करेंगे? दूध की मात्रा निकल आएगी। और इसमें 2 और 1 कितना हुआ? भाग कितने का लगाएंगे? 3 का। और गुणा कितने का करेंगे? 2 का। दोनों में से दूध की मात्रा आ गई तो टोटल मिलाकर के दूध की मात्रा कितनी आ गई? हम कह सकते हैं 4x/9 प्लस 2y/3। ये मात्रा किसकी है? दूध की। अनुपात पानी की कितनी हो गई? 5x/9 प्लस y हो जाएगा ना ओनली y बटे कितना? 3 बराबर अनुपात कितना आया है? अब तो कर दोगे, बाह्य पदों का गुणज बराबर आंतरिक पदों का गुणज। निकाल दो फटाफट से, करो करो कैलकुलेशन जल्दी। बाह्य पदों का गुणज बराबर आंतरिक पदों का गुणज। फटाफट कैलकुलेशन करो। करवा लो तुम पे। देखो ना 9 और 3 को लासा कितना आयो? यहां देखो अब 9 और 3 को लासा आएगा 9 9 गुणा के को 9 जम 5 को तो जाके नीचे तो 9 है 5 चौका 20x प्लस 3 3 का 9 तो 3 दूनी 6 गए 6 पंजे 30y। ठीक है। बराबर जाम गुणा करेंगे तो जो में लासा कितना आ जाएगा? 9 5 अट्ठे 40x प्लस के 3 3 का 9 3 8 24 कहा 9 ते 9 कैंसिल है। कोई दिक्कत तो नहीं हमें? चलो साहब 20 40 हम गए तो क्या बचे? 20x बचे। क्या बचे? 20x बराबर 30 24 हम 30 गए तो क्या बचे? 6y। यानी कि x अनुपात y बराबर 2 ते जिके बार कट गो और 2 ते जिके बार कट गो 10 बार का है वो 3 अनुपात बने गो। जी तो पूछो वन। अच्छा 1 के मोते 2:5 निकल जाए और मैं कह दूंगा हाँ सही है तो फिर 7 को वही आंसर आ जाए तो हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हटाएं? चलो हटा दें। नेक्स्ट अगला निकालो फटाफट। यहां देखिए क्वेश्चन है एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%। आधा काम तो हो गया।
चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, अगर गेहूं का मूल्य 100 है तो चावल का है 20। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं 20 एकन 20 और 20 पंजे। ठीक है? और जिस पर टोटल जो खर्चा होता है वो कितना होता है? 300 का व्यय होता है। टोटल कितने का व्यय होता है? 300 का व्यय होता है। भाई इसको x का गुणांक मान लें। कितने का? चावल एक के गुणज में चावल कितने खा रहा है? तो 20 एकन 20x। ठीक है? और जी 5 है। गेहूं कितने? 8 8 पंजे 40x बराबर टोटल कै रुपया खर्च कर दे? ओहो, 0 0 0 खत्म समय थे। 4 और 2 कह गए 6 पंजे कह जाते हैं। यानी कि x बराबर क्या आएगा? क्लियर है? तो यानी कि यहां से वैल्यू निकल के आ गई। चावल कै रुपया किलो है और गेहूं कै रुपया किलो है। इतना सवाल है, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब बबू कछुआ आगे कह रहा है, यदि कह रहा है यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देगा तो गेहूं कै रुपया किलो को आ जाओ भैया? 25 रुपया किलो को है। 20 की वृद्धि कर देगा तो 120/100 यानी कि 6/5। 120/100 भाई 25 गुणा 20% की वृद्धि 120 बट्टे कितना? 25 चौका कहीं की वृद्धि 20 की है। अच्छा 120 कर दो। 25 चौका 100, 4 ते कै बार कट गो? 30 बार। यानी कि गेहूं कै रुपया किलो है? 30 रुपया किलो। क्लियर है? गेहूं कै रुपया किलो है? 30। और कहा कह रहा हो जाती है। तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यानी कि गेहूं तो उतने ही खावे को। कितने खा रहे हो गेहूं? 8 किलो। कै रुपया किलो तो ले अब? 30 रुपया किलो थे। 30 रुपया किलो थे। 8 किलो गेहूं कै रुपया है? 240 के। कितने के है? और टोटल खर्च करवेगा रुपया कहीं हम पे भैया 240 के है। 340 300 रुपया टोटल खर्च करवेगा जे। तो हम पे बचे कितने? 300 माइनस 240 यानी कि खर्च करवेगा कै रुपया बचे हम पे? अब 60 रुपया हम कहा खरीदनो है? 60 रुपया हम कहा खरीदनो है? चावल खरीदने। चावल कै रुपया किलो खरीद रहा है? 5 रुपया किलो। तो कै किलो चावल खरीद रहे? 5 किलो थे 12 किलो चावल। पहले कितने खा तो अब कितने खा रहा है? पहले 20 अब कितने? तो कितने कम कर दे? 8 किलो कम कर दे। कितने पे? 8/20 गुणा 100। 20 पंजे 8 पंजे 40% की चावल के उपभोग में कमी कर दी गई। ना समझ में आया? धन्यवाद। एक बार उतार ले फिर बताते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन बनाइए। काम कर ले। चलिए देखिए, क्वेश्चन है समान धारिता। अब बस कर, समान धारिता आधो क्वेश्चन तो नहीं है वो। धारिता कैसी करनी है? यानी कि बराबर बराबर के डिब्बा लेने, बराबर बराबर के। और बराबर बराबर के डिब्बा लेने को मतलब सीधो वहां होता का है लासा लेना। का लेना है? बात खत्म। यानी कि एक में 3 7 और दूसरे में 7 9। 7 और 3 कहेगी 10, 9 और 7 कहेगी 16। लासा कितना आएगा? 80। 10 8 80 और 16 पंजे 80। यहां तक तो आंख मीची कछु सोचना ही ना।
इतना काम तो है गो, कोई दिक्कत है? अब क्या कह रहा हूं, दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया गया, दूध और पानी का अनुपात बताना है। पहले दूध बता दो, 8 तिया 24 और 5 सत्ते 35, जितो है वो दूध अनुपात। पानी का आ जाओ, 8 7 56 प्लस 9 पंजे 45। बन गई बात। क्या है गे जी, और जी क्या है गे, बस से सवाल हम पूछोगा उस और। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बनाइए फटाफट से। क्वेश्चन है, समान धारिता वाले दो पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:11 है और दूसरे पात्र में अनुपात 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाता है, क्वेश्चन की तोड़ यहीं पर दिया है, कैसी धारिता है, समान है। एक 3:11, दूसरा 9:11, 11 3 कितना, 11 9 कितना, लासा कितना, यहां तो कोई दिक्कत है ना है। 14 को भाग के बार, 20 को भाग के बार, 7 बार। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात सेम टू सेम है, 10 तिया और 9 7 63, 9 7 ये वो दूध। अब बतानो पानी, 11 धाये 110 और 11 गुणा 7 77, जी है 93 और जी है 187। हो गया, हटाए से। चलो सर लास्ट क्वेश्चन करो। देखिए, दो मिश्रणों ए और बी की संरचना इस प्रकार है कि मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है, मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके, फिर से बात आ गई समान मात्रा, यानी कि सेम क्वेश्चन है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, लासा कितना 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, गुणांक आ गए। सी में कॉपर और टिन, सी में कॉपर कितनी है, 4 एकम और 3 एकम, अनुपात 4 दूनी और 3 त्रिका 9, 4 3 7 8 9 17। टॉपिक खत्म। चलिए लास्ट तो सीख गए। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है इसमें से।